आज जो कविता मैं आपको सुना रहा हूं वो थोड़ी अलहदा किस्म की है और इसका शीर्षक है सबसे ज्यादा किसकी याद आती है। मेरा मूड भी थोड़ा अलग ही है आज। मेरी लगभग बीमारी में बदल चुकी एक आदत थी। मैं जब किसी स्त्री से मिलता तो उसको कसम दिलाता और फिर पूछता, तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी याद आती है। इस तरह मेरे पास ऐसे नामों की एक लंबी फेहरिस्त हो गई थी जो बहुत दूर तक लोगों का पीछा कर सकती थी। बाद में उन चीजों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं अंधी गलियों में दीवारों से टकराते हुए चौराहों तक पहुंचता था। वहां अमूमन बाजार होते थे जिसमें वही चीजें दुकानों में बदल जाती थीं। वही चीजें दुकानदार और खरीदार भी हुआ करती थीं। वही चीजें बल्ब की रोशनी में भी चमकती थीं और अंधेरे की स्याही में भी। मेरे एकांत में स्त्रियों की स्मृति से कूद कर वो सारी चीजें आ गई थीं और मेरी नींद लगड़ाकर चलते हुए हांफने लगी थी। फिर मैंने वो लगभग बीमारी बन चुकी आदत छोड़ दी जिसमें मैं स्त्रियों को कसम दिलाकर पूछा करता था, तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी याद आती है। एक बार मैंने 40 की एक स्त्री से पूछा यही सवाल। उसने कहा उसे सबसे ज्यादा उस बच्चे की याद आती है जिसे उसने जन्म नहीं दिया। प्रेमी ने उसका अबॉर्शन करा दिया और किसी को कोई खबर नहीं हुई। सम्मान से जीने के लिए उस बच्चे का मरना जरूरी था। उसने अपने गर्भ में जिस बच्चे को मारा वो बच्चा अब भी उसकी स्मृति में जीवित है। अब उस बच्चे की उम्र 14-15 साल है। वो उसकी स्मृति में एक समानांतर जीवन जी रहा है। एक दूसरी लड़की से पूछा तो कहने लगी एक कमरे का घर था, उसमें एक खिड़की थी। जब पहली बार आई माहवारी उसने रक्त सने कपड़े उसी खिड़की से उस पार फेंक दिए थे। बगल में पड़ोसी का घर था, उसने वो कपड़े उसके भाई और बाप को बुलाकर दिखाए। भाई, बाप और मां ने बहुत डांटा था उस दिन। उसे उन रक्त से भीगे कपड़ों की बहुत याद आती है। जब शाम को सिंदूरी हो जाता है आकाश, उसे लगता है उसी पड़ोसी ने बिखेर दिए हैं वो रक्त से सने कपड़े। सारे नभ में आकाश हो जाता है सिंदूरी और उसका मन उदास। एक बुढ़िया से पूछा यही सवाल तो कहने लगी बांके बहुत याद आता है। गोरू चराता था, घर का नौकर, मन ही मन करती थी उससे प्यार। कभी कहा नहीं कि कुम्हार के छोकरे तेरी सुहागन होना चाहती हूं मैं। उसकी बाह की मछली अब भी तड़पती है मन की सतह पर। ठाकुर की बिटिया थी, ठाकुर की लगाई हुई, पर अब भी चित चढ़ा नाचता है उसी कुम्हार की चाक पर। न जाने कैसी कैसी मूर्तियां बनती रहती हैं स्मृति में कि मैं अभागन अनाम देवता पूछती हूं दिन रात। एक स्त्री की स्मृति में था किसी दूर के भाई का लिजलिजा स्पर्श। एक को याद आती थी सूने घर की वो रात जब उसके फूफा फुफकारने लगा था कामुक नाग सा। एक बच्ची थी जो फ्रॉक पहनने से डरती थी। एक औरत थी जो आधे बाजू कमीज पहनने कोई मर्द देखती तो भूल जाती थी घर लौटने का रास्ता। एक थी जिसे तमाचे बहुत याद आते थे। एक थी जिसके सिर पर रंडी गाली चढ़ी रहती थी, चुड़ैल सी। एक लिकोडर्मा से दूध सी सफेद हो चुकी लड़की थी जिसे बस में मिले उस लड़के का वो वाक्य बहुत याद आता था जिसमें उसने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कहा था। उसी एक वाक्य को याद करने के लिए जिंदा थी वो। एक पगली थी जिसे याद आती थी कुएं की मुंडेर। एक प्रोफेसर थी जो कहती थी कोई पुरुष प्रेम करने योग्य नहीं। ना जाने उसे क्या याद आता था। ऐसी बहुत सी स्त्रियां थीं जिनकी स्मृति से झर कर गिरे थे फूल और मैं उन्हें बुहारते हुए बूढ़ा हो रहा था। ये सारी दुनिया किसी ना किसी स्त्री की स्मृति से झर कर गिरी चीजों से बनी है। जिस दिन स्त्रियों की आंखों का आखिरी स्वप्न टूटेगा ये दुनिया भी तारे की तरह टूट कर गिर पड़ेगी और कोई आवाज भी नहीं होगी। ये कविता जो मैंने सुनाई आपको, ये युवा कवि अनुराग अनंत की लिखी हुई है। झिझोड़ देती है हमारे अपने अंतर्मन को कि आखिर हम चाहते क्या हैं, जीवन से क्या चाहते हैं, स्त्रियों के प्रति हमारा क्या रवैया है। सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। मैं तो यही कहता हूं कि बस कीजिए तो प्रेम कीजिए क्योंकि जिंदगी एक है।